तो बस इतना बता कि वो गुंडा कहाँ मिलेगा और कितने लोग होंगे उसके साथ, बस वहीं जाकर उसे ठोकेंगे और गेम खत्म। के बहुत शातिर खिलाड़ी, आप लोगों से एक कदम अरे आगे चुप! सोचता। डरा मत मुझे, समझा? ये बिहारी गैंग है। हम लोगों ने सीएम को मार दिया है तो के क्या चीज है, हाँ? डरता है साला। अरे भाई बहुत ज्यादा सोच रहा है, फिक्र मत करो, के का फोटो दिखा और जाओ। के और किसी को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए, समझ गया? हाँ, थैंक यू मिस्टर डेविड, हमको इन्फॉर्मेशन दिए इसलिए। डरा मत मुझे, समझा? ये बिहारी गैंग है। के वेरी डेंजरस बिहारी गैंग, हाँ? मत मारो, मत मारो। अगर तुमको मार दिए तो बिहार में हमरे दहशत का किस्सा कौन सुनाएगा? भाग और जाके बताओ कि के कितना डेंजरस है। अभी जाके बताओ। कोई हमको मारने के लिए यहाँ नहीं आना चाहिए, नहीं तो इन लोगों का हाल देख रहे हो ना, ऐसा ही काट के फेंकूंगा। भाई भाई के मर गया। अब केवल उसका भाई और उसकी माँ बची है। अभी मरा नहीं है। के को मारना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। गज्जू, इसका भाई भी मरना चाहिए। अरे कहाँ हो? सुन रही हो? खाना बन गया क्या? कुछ बोलती क्यों नहीं? गूंगी हो गई क्या? अरे बहरी हो क्या? सुनाई नहीं देता? हमरा टॉवेल कहाँ है? वही होगा, देखिए। सुनो, मेरा टूथपेस्ट कहाँ है? वहीं पर रखा है जी। अरे सुनो, कैंची कहाँ है? आ रही हूँ जी। हमरा कोनो सामान नहीं मिल रहा है। हाँ, हाँ, अरे वाह, हम तो एकदम हीरो लग रहे हैं। मुआ, जियो मेरे लाल। अरे सुनो, कहाँ गई? हाँ? क्या हुआ जी? ठीक है, टॉवेल मांगा तो नैपकिन लेकर आ गई। टॉवेल तो आपके गले में ही लटका है, देखिए तो सही। अरे क्या देखें, हर रोज ब्रश करने के लिए चिल्लाते रहते हैं। जब हम तुमसे ब्रश मांगते हैं तो इज्जत से ब्रश लेकर आना चाहिए ना। अच्छा, हम कॉफी मांगे थे, कहाँ है? कॉफी तो नहीं मांगा। अगर हम नहीं मांगेंगे तो नहीं दोगी? अपना आदत सुधार लो, नहीं तो हमारा दिमाग खराब हो गया ना तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। जाओ कॉफी लेकर आओ। समझती नहीं है। कहा बेटी, पेपर पढ़ रही हो? हेडलाइन का है, पढ़ के सुनाओ। अपनी बीवी की कमाई पर पलने वाले एक आदमी ने शर्म के मारे कुएं में डूबकर जान दे दी। ठीक है, हमको ताना मार रही है। क्यों पापा, आप भी मम्मी की कमाई खा रहे हो क्या? फिर तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा ना। अपना होमवर्क करो, टाइम पास मत करो। कॉफी। पेपर पढ़ रहा हूँ, दिखाई नहीं देता? हमारा हाथ खाली नहीं है ना? पिलाओ। माँ जी, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। मेरा हाथ खाली नहीं है, बाद में आना। मतलब भिखारी तुमको माँ जी बोल दिया तो तुम घर की मालकिन हो गई? पता नहीं कहाँ आकर फंस गया मैं। ए, यहाँ आओ। ये घर का मालिक कौन है पता है? हम हैं। अगर तुमको कुछ चाहिए ना तो हमसे मांगो। मालिक कुछ दे दीजिए। तुम भेजे, रुकना, हम अभी लेके आते हैं। तुमको कुछ बड़ा चीज देते हैं। हाँ। अरे अरे, इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? हाथ खाली नहीं है, बाद में आओ, अंदर रख दो। ज्यादा होशियार मत बन, पहले मेरी भी हालत तेरे जैसी थी, एकदम निकम्मा, काम चोर, बीवी पे हुक्म चलाता था। फिर एक दिन उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तब से भीख ही मांग रहा हूँ। तुम्हारा भी दिन आएगा, मंदिर परिसर में मिलेंगे।
एका भीख दे रही हो? अच्छा नहीं जी, ओ, हमारा जेब खर्च है। 200 रुपए में का होगा? नहीं आपके लिए तो नहीं, फिर? दूध वाले के लिए। दूध वाले के लिए? दूध वाले को भी जेब खर्च देती हो? तेरी तो अभी हम भैया, बताते हैं, रुक जा। ये लीजिए आपके लिए। हमारी बहन तोहरे तरह कंजूस नहीं है। भाभी आप जाइए। हाँ सुनो बहन, हमरे ऊपर कोनो एहसान नहीं कर रही हो। तुमको क्लासिकल डांसर बनाने के लिए जितना खर्चा किए ना, उसका तो सिर्फ ही ब्याज है। यहाँ क्या कर रहा है? मेरे लिए तो नहीं आया। इस बार छेड़ा ना तो सबक सिखा देंगे। लेकिन कैसे? हाँ, मुझे क्या लेना देना? हो सकता है मेरे लिए आया ही ना हो। अगर देखा ना तो इसको जेल की हवा खिलाएंगे। देख लिया। अब हम क्या करें? कोई इलाज ढूंढना ही पड़ेगा। कंट्रोल अंजलि कंट्रोल। बस देख ही तो रहा है, अगर पास आया तो बताएंगे। हाँ। कहीं आने के बारे में तो नहीं सोच रहा है? ये क्या नहीं आया? Excuse me, please. If you don't mind. मैं किसी और के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। हे भगवान, इतना गुस्सा तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए बस थोड़ा मुस्कुरा दो, अच्छा लगेगा। कहते हैं कि पहला प्यार सच्चा प्यार होता है, बस वही वाला प्यार तुमसे भी हुआ है। अब तुम भी जल्दी से हाँ बोल दो। क्यों बोलना चाहिए ना? हाँ ना के चक्कर में देर हुई ना तो समझो तुम्हारी ट्रेन छूट गई। अरे पहले तकरार होता है, उसके बाद धीरे धीरे प्यार का जो बुखार है वो चढ़ता है, होता है ना? जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे हर जगह सिर्फ तुम ही तुम दिखती हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्या कह रहे हो? तुम कौन हो? हम तो जानते भी नहीं। नाम अशोक है, पुराने शहर में रहता हूँ, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, पुराना गाड़ी ठीक करता हूँ। पेशेंस का कमी है, इमोशंस का भरमार है, और जब गुस्सा आता है तो सामने जो भी हो सबको फोड़ देता हूँ। अच्छी आदतों के साथ बुरी आदतें भी हैं। अच्छी आदत यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और बुरी आदत यह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी काहे बर्बाद करना चाहते हो? हे भगवान, इतना बड़ा इल्जाम! ये क्या कह दिया तुमने? ईमानदारी से अपना बात कहा तो इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। ठीक है, आज से तुम्हारी जिंदगी से दूर चल जाऊंगा। हाँ? और वो भी हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। हाँ? लेकिन मेरा एक बात ध्यान से सुन लो, अगर भूल कर भी तुम हमको याद भी की ना, हाँ? तो ठीक उसी समय तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा, कंफर्म? ओके ओके। वेरी गुड, थैंक्स सिस्टर। ये लो। अरे रख भी लो, तुम्हारे लिए ही लाया था। सर आखिर ये शहर में चल क्या रहा है? जेपी को भी किसी ने मार दिया। ये डेड बॉडीज कहाँ से आई? चल रही है भाई। और कितनी जांच करेंगे? हमें कातिल का नाम बताइए। सुनो, ये सब के सब प्रोफेशनल किलर है। ये जितने किलर थे सारे बिहार से आए हैं। लेकिन ये लोग यहाँ क्यों आए थे? मरने के लिए आए थे। अच्छा सुनो, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जेपी के भाई ने इन सबको जेपी को मारने के लिए भेजा था। जेपी के भाई ने? इन्हीं से पूछिए, आप बताइए ना सर। जेपी के भाई ने ही बुलाया अगर था। उसने बुलाया तो इनका कत्ल क्यों करवाएगा? ताकि हमें कत्ल का कैसे कोई पता होगा चश्मदीद कि गवाह ना जांच मिल चल रही सके। है? पता जब तक लगता ही जेपी आप का भाई लोगों नहीं को मिल इत्तला जाता, कर दिया तब तक जाएगा। हम आपको आगे की जानकारी नहीं दे पाएंगे। सर एक आखिरी सवाल। ऐसा है, बाकी जानकारी इनके पास है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो इनसे बात कर लो। आप बताओ इसे। सर, क्या आपको कातिल के बारे में पता है? सर ने जो बताया उतना काफी नहीं है क्या? थोड़ा सर आप भी कुछ बताइए ना। चलाओगे ना अपने चैनल पर? पक्का सर, आखिर हम न्यूज वाले हैं। ठीक है, तो फिर रिकॉर्ड करो। इन सबको किसी और ने नहीं मारा है, बल्कि इनको मारने वाला है के। अबे इतना डर क्यों रहा है? इन सबको के हाथों मरवाया है उसकी माँ ने। सच में? क्यों, शौक लग गया ना? बहुत ही खतरनाक है वो। उसके बारे में लिखेगा ना, बहुत जल्द शहर में एक दूसरा मर्डर होने वाला है, वहाँ पर मिलते हैं। के हमें मारे उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। वो हमें किसी भी हालत में छोड़ेगा नहीं। उस दरिंदे ने मेरे भाई को मार दिया। अब यहाँ से निकलते, नहीं तो हम मर जाएंगे। मुझे भी
पता था तुम्हें भी कभी प्यार हो अरे मुझे जाएगा? भी कहाँ पता था कि हो जाएगा। अब हर तरफ भैया, दिन रात सिर्फ वही भैया। दिखाई देती है। हाँ? क्या बात है भैया, आज आप लोग इतना सुबह सुबह का है? बस यूं ही। आजकल तो मंदिर बहुत जा रही है। सब ठीक तो है ना? ऐसा नहीं है भैया, आपका और पापा का रिश्ता ठीक हो जाए बस इसीलिए। अरे पगली, मेरे और पापा के बीच में कोई दूरी नहीं है। दूरी है भैया, माँ ने आपके लिए गाजर का हलवा दिया है। अब बोल। भाई शिव ने बिल्कुल सही कहा था। जेपी का भाई मेरे निशाने पर है। अकेला है? नहीं भाई, 3 लोग हैं साथ। पुरानी मिल के पास। तू उस पर नजर रख, मैं अभी आता हूँ। जिंदा नहीं बचेगा आज। Hey! इसको किसने मार दिया? चल चल निकल यहाँ से। अशोक चल, अरे चल यहाँ से। कौन है वो? कौन है वो? हाँ? चलो निकलो यहाँ से। भाई 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 आपको भाई भाई को आपको। गजू भाई, मुझे किसी की सुपारी देनी है। उसने मुझे आवारा कुत्ते की तरह पीटा है, मुझे बदला लेना है उससे। अरे 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 हाँ। पूरे 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था। जैसे ही डिस्चार्ज मिला सीधे यहाँ आ गया। आप अपने लड़कों को भेज के उसकी अकल ठिकाने लगा दो भाई। हाथ पैर तोड़ दो उसके। अरे आप पुतले की तरह क्यों बैठे हो भाई? कुछ तो रिएक्शन दो। मेरी इतनी बेइज्जती के बाद भी आपके खून में उबाल नहीं आया भाई। जब वो आपके आदमियों की धुलाई करेगा तब आपको पता चलेगा मेरा दर्द, और फिर एक दिन वो आपको भी। अरे भाई का दिमाग हिल गया है क्या? मुझ पे हाथ क्यों उठाया? हाँ? चुप हो जा। पर क्यों? पहली बार भाई की किसी ने धुलाई की है, उनके कान के पर्दे फट गए हैं, इसलिए तुम्हारी बातें सुन नहीं सकते। लगता है उसी ने कुटाई की है जिसने मुझे अस्पताल पहुंचाया। ये वही हो सकता है। मार डालेंगे उका। हाँ। बस नाम बताओ हमका, बताओ। मैंने भी कई बार पूछा लेकिन इसने कुछ नहीं बताया माँ जी। बस तुम उका नाम बता दो, शहर से उसका निशान मिटा देंगे। ये सुन नहीं सकता माँ जी। बोलो बचुआ, बताओ कौन था वो, कैसा दिखता है? बोलो ना बचुआ, बोला। मैं कैसे बताऊँ आपको? मुझे खुद नहीं पता किसने मारा, और आप पूछ रहे कौन था, कैसा दिखता था? अच्छा, लगता है इसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया। इसे ये भी नहीं पता कि इसे किसने मारा और क्यों मारा है? के बचुआ, गज्जू पर हाथ उठाकर वो अपना मौत को दावत दिया है। इससे पहले कि ये खबर शहर में फैल जाए, उसका मौत का खबर फैल जाना चाहिए, ठीक है? माँ, वो जॉन कोई भी है, जहाँ कहीं भी है, उसको शमशान पहुंचाऊंगा। हे भगवान, हे भगवान, उस लड़के से मेरा पीछा छुड़वा दो। कुछ भी हो जाए मेरे पास ना आए। हम उसके बारे में कभी ना सोचे। प्लीज भगवान मेरी बात मान लीजिए, प्लीज ये बात मान लीजिए। वो मेरे सामने ना आए। हेलो, तुम क्यों मेरे बारे में सोचा ना? तुमने याद किया तो हाजिर हो गया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बिल्कुल भी याद नहीं किया। तुमने याद नहीं किया होता तो मैं आता ही नहीं। अब ये बताओ तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? हमारे प्यार के बारे में। देखो तुम्हें मुझसे प्यार है, समझ नहीं आता कि तुम बोल क्यों नहीं देती। मुझे तुमसे प्यार नहीं है। बुआ आपको पापा बुला रहे हैं। अरे सुनो 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 सुनो, आई लव यू।
तुम मुझसे शादी करोगी ना? शादी? मैं अभी बहुत छोटी हूँ। देखा तुमने, तुमसे ज्यादा क्लैरिटी तो बच्ची के पास है। अब भाव मत खाओ, अब सोचो मत, मान भी जाओ अंजलि। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ प्लीज। हेलो, प्यार हो गया क्या? देखकर दिल के अरमान जग गए क्या? हे भगवान, तुम लड़के लोग का एक ही प्रॉब्लम है, जब सीधे आई लव यू बोलो तो कोई कदर नहीं, लेकिन जब वो भूखे को खाना खिलाता है, अंधे को सड़क पार करवाता है या फिर भिखारी के सामने पर्स खाली कर देता है, तब तो तुम लड़कियां फट से प्यार में पड़ जाती हो। देखो, अगर ऐसा है तुम्हें ये सब पसंद है तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, तुम बस मुझे मौके तो दो, मैं तुम्हें एक से एक तरीके दिखाऊंगा। कौन है ये पागल? भैया, भैया आओ। अरे वाह, ये तो मेरा साला है। कैसे हैं साले जी? हेलो हेलो, देखा ना मेरी कितनी इज्जत है, देखकर कुछ सीखो। अरे साले साहब, मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ। ओके ओके, ठीक है, ओके ओके। बाबा, देखा वो मुझसे कैसे बात कर रहा है? लेकिन मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है जी। अरे लिप से मैं लिप रीडिंग करता हूँ, पागल कहीं की। चलो प्लीज अशोक, तुम मेरे भैया को नहीं जानते हो, वो हमको जान से मार देंगे। ओहो, तुम अपने भाई की डेट से मुझसे प्यार नहीं कर रही हो? तो फिर ठीक है, मैं सीधा तुम्हारे भैया से ही बात कर लेता हूँ। कल शाम को 5 बजे तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे भैया से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए, ठीक है? लेकिन अरे तो इतना घबरा मत, वो नहीं आएगा। तुम उसके बारे में नहीं जानती। अरे वो नहीं आएगा। तुम्हें बड़ा पता है, आ भी तो सकता है। अरे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसे कोई भी ऐरा गैरा घर आ जाएगा? घर आने के लिए जिगर चाहिए। अरे उसका दिमाग खराब है, हमको तो लगता है वो जरूर आएगा। प्लीज यार मेरी मदद करो ना। अरे तू तो बहुत ही ज्यादा डरती है रे। अगर मैं तेरी जगह होती तो उसकी टांगे तोड़कर रख देती। ओह, ये तो उस गुंडे को हल्के में ले रही है। उसने मुझे छुआ। सच में छुआ? कहाँ? यहाँ पर कमर में छुआ। तू फिकर मत कर, यहाँ एक बहुत बड़ा गुंडा है, हम उसे सुपारी दे देंगे और वो उसे 2 मिनट में खत्म कर देगा। तू फिकर मत कर भाई, सब संभाल लेंगे। आ गए। सलाम भाई, फोन पर बताया था ना, एक लड़का है जो इसे बहुत छेड़ता है और आते जाते हमेशा रास्ते में रोक लेता है, बार बार आई लव यू बोलता है। वो भी बताओ ना, जो उसने मुझे छुआ था। अरे बता रही हूँ, एक काम कर, सारी बातें तो खुद ही बता दे। अगर तूने सब कुछ बता दिया तो उसकी छुट्टी कर देंगे। अरे वो ना एक नंबर का जाल साहस लगता। आगे बोलो। एक बार उस गुंडे ने इसकी कमर को पकड़ लिया और उसने कमर केवल पकड़ा नहीं और उसको किस करने वाला था। किस कर लिया? नहीं बॉस, किस करने से चूक गया। सोचो अगर उसने किस कर लिया होता तो। वैसे उसका नाम क्या है? मुझे उसका नाम नहीं पता, आप बस उसे सबक सिखाकर उसे हमेशा के लिए लूला कर दो। वो सब हो जाएगा, तुम जरा बाहर जाओ, मुझे इन मोहतरमा से जरा अकेले में बात करनी है। ओके बॉस, तू फिकर मत कर रे, बॉस सब संभाल लेंगे। हाँ, मैं सब संभाल लूंगा, तुम जाओ। तो फिर मैंने तुम्हें टच किया, कहाँ टच किया बताओ? मैंने तुम्हारी कमर को कब छुआ बताओ? झूठ क्यों बोला बताओ? पीछा छुड़ाना था इसीलिए। मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो? अगर मान लो कोई असली गुंडा होता और वो मेरी सुपारी लेकर अगर मुझे अंधा कर देता या फिर मेरे हाथ पैर तोड़ देता, फिर तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाता क्या? अच्छा तो मेरी मौत पर तुम हंसना चाहती हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा। फिर तुमने क्या सोचा था बोलो? वो यहाँ देखो, यहाँ देखो। ए, मेरी आंखों में देखो और अब अपने दिल से पूछो, क्या मैं तुम्हें तंग करने वाला लगता हूँ? नहीं लगते। मैं क्या तुम्हें इतना बुरा इंसान लगता हूँ? नहीं लगते। मेरी आंखों में तुम्हें सच्चा प्यार दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। मेरे लिए तुम्हारे दिल में एहसास जग रहे हैं? हाँ जग रहा है। तो फिर तुम कुछ कहना चाहोगी? हमको छोड़ दीजिए, हमको घर जाना अभी। लगता है तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं है। जाओ घर जाकर आराम करो, जाओ 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 जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार का दिखावा कर रहा हूँ? तुमसे मेरा लव एट फर्स्ट साइट है। मुझे दर्द हो रहा है। तुम अपना हाथ तो छुड़ा लोगी, लेकिन अपने प्यार को मेरे दिल से कैसे अलग करोगी? एक बार बस प्यार का इजहार कर दो, आखिरी सांस तक हाथ नहीं छोड़ूंगा।